जय श्री राम। तहाँ राम रघुवंश मनि सुने महामहिपाल, भंज्यु चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। हे पृथ्वीपते सुनिए, वहाँ रघुकुल के मणि स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने बिना परिश्रम ही धनुष को इस प्रकार तोड़ा जैसे हाथी कमलनाल को तोड़ डालता है। सुनी सरोष भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आंख दिखाए। देखी राम बलु निज धनु धीना, करि बहु बिने गवनु बन कीना। पश्चात धनुष टूटना सुनकर परशुराम जी आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई, किंतु वे भी रामचंद्र जी के बल को देखकर विनय करके वन की ओर चले गए। राजनु राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखुन पुनि तैसे। कंपई भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे राम जी बल वाले हैं वैसे ही लक्ष्मण जी तेज के निधान हैं। उनको देखते ही राजा लोग ऐसे डर गए जैसे हाथी सिंह के बच्चे को देखते ही डर जाते हैं। देव देखी तब बालक दो, अब न आँखि तर आवत को। दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखकर पृथ्वी में कोई आँख के तले नहीं आता। इस प्रकार प्रेम प्रताप और वीर रस से परिपक्व दूतों की यह वचन रचना राजा को अत्यंत ही प्यारी लगी। सभा समेत राव अनुरागे, दूत ही देन निछावर लागे। कही अनीति ते मुँह दही काना, धर्म विचार सबई सुख माना। जिसे सुनकर सभा सहित राजा दशरथ विशेष प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। तब उन्होंने यह अनीति है कहकर कानों पर हाथ धर लिया और इस धर्म की ओर विचार करते हुए सब लोगों ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहू, दीन पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाई। तब महाराज दशरथ ने उठकर वह पत्रिका महर्षि वशिष्ठ जी को जाकर दी और सादर दूतों को बुलाकर वह सब कथा गुरु जी को सुनाई। सुनि बोले गुर अति सुख पाई, पुने पुरुष कहीं मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाई, जत पिता ही काम नाही। वह समाचार सुनकर वशिष्ठ जी ने बहुत सुख पाया और कहा कि पुण्यवान पुरुषों के लिए पृथ्वी में इसी प्रकार सुख छाया रहता है। नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तेभी सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौसल्या देवी। वैसे ही धर्मात्मा पुरुषों के पास बिना बुलाए ही सुख संपत्ति चली जाती है। हे राजन, आप जैसे गुरु ब्राह्मण गो तथा देवता की सेवा करने वाले हैं, वैसे ही कौसल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयु न है को होनियु नाही। तुम ते अधिक पुण्य बढ़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। हे राजन, इस संसार में आपके समान पुण्यवान ना कोई हुआ है और ना ही कोई आगे होने वाला है। आपसे बढ़कर पुण्य किसका है जिसके राम जैसे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बार बालक चारी। तुम कह सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। आपके चारों ही पुत्र वीर विनीत और धर्म व्रतधारी तथा श्रेष्ठ गुणों के समुद्र हैं। इससे आपके लिए सर्वकाल में कल्याण ही है। अब डंका बजाकर बारात सजाइए। चलो बेगी सुन गुरु वचन, भल्यु नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतै वासुदेवाई। तब शीघ्र चलो। गुरु के ऐसे वचन सुनकर राजा दशरथ ने सिर नवाकर कहा कि हे नाथ, बहुत अच्छा। फिर दूतों को वास दिलाकर राजा अपने महल में चले गए। राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुन संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बुखानी।
राजा ने सब रानियों को बुलाकर जनक की पत्रिका पढ़कर सुनाई। वह समाचार सुनकर सब रानियां प्रसन्न हो गई और अन्य समाचार भी राजा ने आद्योपांत वर्णन कर दिए। प्रेम प्रफुल्लित राजई रानी, मनु सिखिन सुनि बारिद बानी, मुदित असीस देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। राजा और रानियां प्रेम से ऐसे प्रफुल्लित हो गई कि मानो मेघ का शब्द सुनकर मोर प्रसन्न हो गए हों। गुरु की स्त्री ने प्रसन्न हो आशीर्वाद दिया और कौशल्या के आनंद का अंत न रहा। ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावों छाती। राम लखन की कीरति करनी, बारही बार भूप बरबरनी। उस अत्यंत प्यारी पत्रिका को लोग एक दूसरे से लेते हैं और हृदय से लगाकर छाती ठंडी करते हैं। दशरथ जी बारंबार राम लक्ष्मण की कीर्ति करने का बखान करते हैं। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानी तब मही देव बोलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रबर आशीष देता। यह सब कुछ मुनि जी का प्रसाद है। यह कह राजा दशरथ द्वार पर चले गए। रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाकर सानंद दान दिया और श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। दीन निछावर कोटि विधि, जाचक लिए हंकारी। चक्रवर्ती दशरथ के चिरजीवों सुतचारी। फिर रानियों ने याचकों को बुलवाकर और करोड़ों न्यौछावर दिए। इससे प्रसन्न होकर वे आशीर्वाद देने लगे कि चक्रवर्ती महाराजा दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी रहें। कहत चले पहिरे पटनाना, हर्षिहने गह गहे निशाना। समाचार सब लोग पाए, लागे घर घर होन बधाए। इस प्रकार कहते हुए वे अनेकों प्रकार के वस्त्र पहने चले जाते थे और जोर जोर से डंके बज रहे थे। यह समाचार पाकर अयोध्यापुरी के प्रत्येक घरों में बधाइयां होने लगी। भुवन चार दिस भरा उछाहु, जनक सुता रघुबीर ब्याहु। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मगग्रह गली संवारन लागे। 14 लोकों में आनंद भर गया कि सीता राम का विवाह है। उस मंगल कथा को सुनकर लोग विशेष रूप से प्रेम के वश हो गए और अपने घर मार्ग तथा गलियों को सजाने लगे। जद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति के प्रीत सुहाए, मंगल रचना रची बनाए। यद्यपि राम की अयोध्या सर्वदा मंगलमय, पवित्र और सुहावनी है, तथापि प्रीति के सुहावनी रीति के अनुसार लोगों ने उन मांगलिक रचनाओं को बहुत ही रचकर बनाया था। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणिजाला, हरद धूप दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका वस्त्र और सुंदर मृग छालों से बाजार को सजाकर बड़ा ही विचित्र बना दिया। मणियों की झालरें, सोने के कलश, तोरण, हल्दी, दुर्वा, दही, अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन, लोग रचे बनाई। बीथि सींच चतुर सम, चौके चारु पुराई। अपने अपने घरों को सब लोगों ने रचकर मंगलमय बना दिया और चतुर्मस से गलियों को सिंचवा कर चौक पुरवा दिए। जह तह जूथ जूथ मिल भामनी, सज नव सपत सकल दुत दामिनी। विदु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रतिमान विमोचनी। फिर सब सुंदर स्त्रियां श्रृंगार करके जहां तहां झुंड के झुंड आपस में मिलती हैं। वे चंद्रमुखी मृग शावक किसी आंखों वाली और रति के रूप का मान मर्दन करने वाली थी। गावही मंगल मंजुल बानी, सुनि कल रव कल कंठर जानी। भूप भवन की मिजाई बखाना, विश्व विमोहन रचो बिताना। उनके मंगल गान को सुनकर कोकिल भी लज्जित हो जाती है। राजभवन तो बखाना ही नहीं जा सकता जहाँ की संसार को मोहित करने वाले मंडप की रचना हुई थी। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल रिसाना। कतों बिरदि बंदी उच्च रही,
कतहु वेद धुनि भूसुर भरहि, अनेक प्रकार के मांगलिक द्रव्य सजाए गए, जो बजते हुए बाजों के बीच शोभायमान हो रहे थे। कहीं बंदी जन वंश का वर्णन करते, तो कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे थे। गावई सुंदर मंगल गीता, लै नाम राम अरु सीता, बहुत उछाव भवन अति थोरा, मानो उमगी चला अहु चोरा। सुंदरियां राम सीता का नाम ले लेकर मांगलिक गीत गाती थी। उस महान उत्सव के उत्साह के आगे राजभवन अत्यंत छोटा था। इससे वह मानो उमड़कर चारों ओर से बह चला। शोभा दशरथ भवन कई, को कवि बरने पार, जहाँ सकल सुर शीस मणि, राम लीन अवतार। जिसमें सब देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया था, ऐसे महाराजा दशरथ के राजभवन की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, है गए सैंदन साजो जाई, चलो बेगी रघुबीर बराता, सुरत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा दशरथ ने भरत को बुलवाया और कहा कि जाकर हाथी घोड़े और रथों को सजाकर बारात को शीघ्र ले चलो। ये सुनकर दोनों भाई प्रेम से पुलकित हो उठे। भरत सकल साहनी बुलाए, आय सुदीन मुदित उठ धाये, रुचि रुचि जीन तुरग सिन साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। फिर भरत जी ने सब सेनापतियों को बुलाकर आज्ञा दी। वे प्रसन्न हो उठ कर दौड़े और रच रच कर वर्ण वर्ण के घोड़ों पर जैसी जीन चाहिए थी सजा दी। सुबह सकल सुटि चंचल करणी, आई इब जरत धरत पग धरणी, नाना जाति ना जाहि बखाने, निदरी पवन जन चहत उड़ाने। वे सब बड़े सुंदर चंचल घोड़े थे, जिनका पृथ्वी पर पांव नहीं पड़ता था। वे अनेक जातियों के थे, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वायु का निरादन कर उड़ना चाहते हों। तीन सब छैल भय असवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा, सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। उन पर भरत के समान आयु वाले जितने सुंदर राजकुमार थे, वे सब सवार हुए। वे सब सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए, हाथ में धनुष बाण लिए हुए और कमर में भारी तरकस बांधे हुए थे। छरे छबीले छैल सब, सूर सुजान नवीन, जुगपद चर असवार प्रति, जे असी कला प्रवीण। उन सब छटे हुए सुंदर छवि वाले चतुर नवीन कुमारों के साथ दो दो पैदल सिपाही, जो कि तलवार चलाने की कला में पूरे चतुर थे, नियुक्त हुए। बांधे बिरद वीर रनगाड़े, निकसी भये पुर बाहिर ठाड़े, फेरई चतुर तुरग गति नाना, हर्षई सुनि सुनि पार पनव निशाना। वे रण बांकुरे वीर मानो किसी गाड़ी संग्राम का बाना बांधे हुए नगर के द्वार पर निकल कर खड़े हैं। वे चतुर घोड़ों के सवार उन्हें विभिन्न गतियों से दौड़ा रहे हैं और प्रणव आदि डंके की चोट सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथी विचित्र बनाए, ध्वज पताक मुनि भूषण लाए, चमर चारु किंकिन धुनि करही, भानु जान शोभा अपहरही। सारथियों ने भी रथों को ध्वजा पताका मणियों से बने आभूषणों द्वारा विचित्र प्रकार से सजा दिया, जिन पर सुंदर चमर बंधे थे और किंकणी बज रही थी। इससे वे मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन रहे थे। सावकरन अगणित है होते, ते तीन रथे सारथी जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम करण बछेड़ों को सारथियों ने रथों में जोता। सभी घोड़े सुंदर भूषणालंकृत थे, जिन्हें देखकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता था। जे जल चलई थलई की नाई, ताप न बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथी सारथी लो ये बुलाई। वे जल में भी चलते तो मालूम होता कि पृथ्वी पर ही चल रहे हैं। उनके वेग से चलने के कारण उनकी टाप नहीं डूबती थी। रथियों ने सब अस्त्र शस्त्रों को सजाकर सारथियों को बुलाया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहर नगर, लाग जुरन बारात, होत सगुन सुंदर सबही, जो जही कारज जात।
और रथों तथा हाथियों पर चढ़ चढ़कर नगर के बाहर बारात इकट्ठी होने लगी। इस प्रकार जो जिस कार्य से जाता उन सबको सुंदर शकुन होने लगे। जय श्री राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु श्री राम सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबको सुख व सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राम।